नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। इस बुलेटिन के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको बिहार और झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की खबरों से भी जोड़े रखें। इसके अलावा हम लोग खेल और फिल्मी जगत के साथ साथ कारोबार की भी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और पटना से एक बड़ी खबर, खानसर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। डिहाइड्रेशन और फीवर के बाद भर्ती हुए हैं। कल प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन में शामिल थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ इन्होंने प्रदर्शन किया था। बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज बनकर के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था और आपको बता दें इसके बाद इनको डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है और फीवर भी इनको आया। इसके बाद आपको बता दें अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति अब पहले से बेहतर है, स्थिर है और अभी उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं खानसर और अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति बेहतर है। पटना से बड़ी खबर, छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा गया। कल अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिलीप पर पुलिस ने कई गंभीर आरोप लगाए। केस दर्ज कर छात्र नेता को जेल भेजा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल हिरासत में लिए गए थे दिलीप और इसके बाद उनको बता दें आपको जेल भेज दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम अभ्यर्थियों की आवाज बनकर दिलीप ने मांगों को उठाया था, सबके सामने मांग को रखा था और अब खबर सामने आ रही है कि उनको जेल भेज दिया गया, यानी कि छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा गया है। कल अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी कैंडिडेट्स की आवाज उठा रहे थे, तमाम मांगों को सामने रख रहे थे। खासतौर पर नो नॉर्मलाइजेशन की मांग थी इन लोगों की और आपको बताते चलें कि कुछ दिन का और समय इन्होंने मांगा था फॉर्म अप्लाई के लिए और ये भी डिमांड थी कि एग्जामिनेशन डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो दिल्ली पर पुलिस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केस दर्ज करके छात्र नेता को जेल भेज दिया गया है। पटना पुलिस ने आज कोचिंग संचालक खानसर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी केस दर्ज कर लिया है। खानसर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। पटना पुलिस के अनुसार खानसर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। बिहार बोर्ड ने 2025 में होने वाली 12वीं और 10वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी, तो वहीं मैट्रिक का एग्जाम 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होगा। मार्च अप्रैल में रिजल्ट जारी हो जाएगा और इसके बाद सप्लीमेंट्री और विशेष परीक्षा ली जाएगी। मई जून में सप्लीमेंट्री परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटर परीक्षा के लिए 12,89,601 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। वहीं मैट्रिक परीक्षा में 15,81,089 बच्चों ने फॉर्म भरा है। बता दें आपको 2025 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर को 2 लाख रुपए मिलेंगे, सेकंड टॉपर को 1.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 1 लाख और इंटरमीडिएट में चौथे और 5वें स्थान के लिए 30,000, तो वहीं मैट्रिक में चौथे से 10वीं रैंक के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी को लैपटॉप भी मिलेगा। आगामी वर्ष 2025 के लिए परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर आज जारी किया गया है। इस जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 के बीच
किया जाएगा। इसके पश्चात मैट्रिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा। इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च अथवा अप्रैल 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन जनवरी 2025 में तैयार हो जाएगा। भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष ने हवाई अड्डे भवन और रनवे का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में हवा दमघोटू होती जा रही है। जिले के काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI 480 तक पहुंच गया था। अभी भी लगातार 250 से 300 के बीच में AQI लेवल बना हुआ है। आलम यह है कि लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। देखिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। छोटे बच्चों में स्वास्थ्य में सबसे कॉमन चीज है सर्दी, खांसी, बुखार हो जाना, और इसमें प्रदूषण का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे बाहर घूमते हैं, खेलते हैं और बाहर की हवा में वो सांस लेते हैं। और बाहर की हवा में अगर प्रदूषण होगा तो उनकी सांस में जो भी हवा जाएगी उसमें कार्बन या पॉल्यूशन जाएगा, जिससे उनका लंग्स, उनका फेफड़ा पूरी तरह से इन्फेक्टेड होगा और बीमारियों को कैच करेगा। दरभंगा से एक बड़ी खबर देखिए। राम विवाह झांकी पर पथराव का ये मामला, पथराव मामले की जांच शुरू हो गई है। आयोजकों ने झांकी की अनुमति पहले प्रशासन से नहीं ली थी। मस्जिद के पास विवाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। फिलहाल हालात को सामान्य बताया जा रहा है। कहा जा रहा है हालात पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जांच किया जा रहा है। मस्जिद के पास विवाद हुआ था। तो राम विवाह झांकी पर पथराव, आपको बताते चलें कि दरभंगा में विवाह पंचमी के अवसर पर निकलने वाली राम विवाह झांकी पर पथराव का ये मामला है। तरौनी गांव से हर साल विवाह पंचमी पर झांकी निकाली जाती है। झांकी जैसे ही नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर पहुंची, किसी बात को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच में बहस हो गई और उसके बाद मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चलाने और पथराव करने लगे, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद भारी संख्या में दलबल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हालात को संभाला। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल बना हुआ है। श्री राम जानकी विवाह का चलते जुलूस निकाला गया था। बिना परमिशन, बिना सूचना थाना को और SDO को नहीं दिए, ये लोग निकाले थे। उसी के क्रम में जो वाजिदपुर टोला जब मस्जिद के पास गया तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। थाना अध्यक्ष और फोर्स और जिला मुख्यालय से फोर्स भेजा गया है और तब जाके सबको समझा बुझा के शांति करा दिया गया है। और हम लोग अभी CCTV के चेक कर रहे हैं। CCTV के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए FIR करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस लगे हुए हैं, कैंप कर रही है, प्रतिनियुक्त कर दिया गया है और गश्ती भी बढ़ा दिया गया है। दरभंगा में पथराव मामले पर बिहार के डिप्टी और नगर विकास मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि जिस असामाजिक तत्व ने घटना को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। एक व्यक्ति जिसने भी गलत किया है, सब पे कार्रवाई होगा। जांच चल रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी। प्रशासन से बातचीत हुई है। जो भी असामाजिक तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को सुरक्षा, न्याय मिलता है और हमारी सरकार है। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है निंदनीय है और शासन प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी असामाजिक तत्व तक कार्रवाई हो। उत्तर बिहार के सबसे बड़े राइस मिल पर इनकम टैक्स की छापेमारी शुक्रवार से ही चल रही है। 18 घंटों से मोतिहारी, रक्सौल में ये जांच चल रही है। तो वहीं कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद कुमार के मोतिहारी मिस्कॉट मोहल्ले के आवास पर भी छापेमारी की गई।
बता दें आपको, शुक्रवार को ही बारात सजकर 40 गाड़ियों का काफिला जब एक चावल मिल परिसर तक जाकर रुका तो सनसनी फैल गई। आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की टीम के होने की जानकारी से हड़कंप मच गया। केंद्रीय एजेंसी कम समय में अकूत संपत्ति अर्जित करने और टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई कर रही है। कैमूर के भगवानपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव के बाद निकले विजय जुलूस में डीजे को बंद कराने के लिए गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में एक सैफ जवान समेत 2 लोग घायल हो गए। रामाश्रय सिंह को पैक्स अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसके बाद विजय जुलूस डीजे के साथ नौगढ़ गांव पहुंचा। पुलिस की टीम डीजे को बंद कराने लगी और इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। लोगों के उग्र रूप को देख पुलिस घटनास्थल से भाग निकली। इसके बाद पुलिस ने कई घरों में छापेमारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 14 लोग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो वहीं नौगढ़ गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मारपीट की है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। लोगों ने पुलिस पर बदतमीजी का भी आरोप लगाया है। तो सूचना प्राप्त होने पर जो थानाध्यक्ष के द्वारा वहाँ पे उनको मनाही किया गया था, तो लोग वहाँ मौजूद भीड़ के द्वारा उनसे हाथापाई की गई और पुलिस पर हमला कर दिया गया था, जिसमें पुलिस का जो एक सिपाही है वो घायल हो गया था। उसके सर में चोट लगी थी और भी कई जगहों और भी कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। जो घायल है उनको तत्काल अस्पताल हम लोगों ने भिजवाया था। उसके उपरांत वहाँ पे पुलिस बल के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें वहाँ सब लोगों ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। हम छत पे चढ़े हुए थे, छोटा बच्चा है मेरा, छत पे हम लोग चढ़े थे। छत पे से वहाँ से चढ़ के पुलिस डंडा तान रहे थे मारने के लिए। पुलिस घर में ना ये उहे सब आए रहन जा, उहे मारपीट जैसे मार झगड़ा होला वैसे कह के घर ले बगल जा। हाँ, सब बयान पूछलन जा, कहलन जा, सब खोल खाल के अपन लेके गलन जा। जौने लाठी भेटात रहे घर में तौने से मार के ले गए दोनों जाके हमरा अतौला का नाम मलन जा पेट के वाली तोड़ देना जा हम के वाली दी नहीं के हमरा कोई वैसे हम के वाली की दरवाजा तोड़ देना जगह। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान का शटर काटकर लाखों की ज्वेलरी चोरी कर ली। दुकान के आपको बता दें कि दुकानदार के अनुसार करीब 80 से 90 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल मेडिकल रोड स्थित ज्वेलरी शॉप की है। घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर पीछे एक सुनसान जगह पर रख करके सभी सोने और चांदी की सामग्री निकालकर उसका खाली डिब्बा वहां पर छोड़ करके चले गए। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ जाँच कर रही है। सुबह में मकान मालिक के द्वारा सुबह 6 बजे 5:30 बजे करीब में कॉल आया। हाँ, आपके दुकान का शटर टूटा हुआ है ये। हाँ, आए हैं तो प्रशासन को खबर दिए हैं। दुकान के शटर के साथ ग्लास का लॉक जो होता है, हाँ, वो तोड़ कर अंदर में तिजोरी को काट दिया है। जैसे कि तोड़ के सोने चांदी के जो जेवर है सारा ले गया। कितना का ले गया जेवर? 80-90 लाख के अप्रोक्स में आपको टारगेट मिलाना होगा। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची पुलिस और एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी फिलहाल बाहर है, लेकिन पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है। बता दें आपको, अपराधियों ने संजय सेठ को मैसेज करके 50 लाख रुपए देने की मांग की, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने की बात की। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है ये उस मैसेज का स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कि संजय सेठ को एक धमकी भरा मैसेज दिया गया। रंगदारी दरअसल मांगी गई। कहा गया कि जब तक अगर ये पैसे नहीं देते हो तो उसके बाद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। 50 लाख रुपए की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। और न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय सेठ ने कहा है कि राज्य पुलिस की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। अब तक राज्य के किसी भी वरीय पुलिस अधिकारी की ओर से उन्हें संपर्क नहीं किया गया है। कोई ना पुलिस का कोई अधिकारी, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना राज्य सरकार का कोई अधिकारी हमसे संपर्क किया कोई है, क्योंकि हम सुबह से क्षेत्र में लगे हैं और
मेरे यहाँ रातू रोड में एक घटना घट गई थी 2 दिन पहले। 4 व्यक्ति शादी से लौट रहे थे जिनका देहावसान एक्सीडेंट में हो गया, तो मैं उनके यहाँ गया था अभी पार्टी कार्यक्रम में, लेकिन अभी तक किसी को हमने संपर्क नहीं किया हमसे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार हमले हो रहे हैं और हाल ही में एक इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट भी किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नमहट्टा एक और इस्कॉन मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने हमला करके आगजनी की। हालात बेकाबू हो गई है। उपद्रवी लगातार हिंदू प्रतिष्ठानों को टारगेट करके हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर है। बता दें आपको, ढाका में मंदिर पर हमला किया गया है। महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमला हुआ है और ढाका के मंदिर में आगजनी भी की गई है। तो बता दें आपको कि बांग्लादेश में स्थिति अभी काफी ज्यादा संवेदनशील है। वहां पर हिंदू के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही साथ हिंदुओं के साथ में सही से सलूक नहीं किया जा रहा है। लगातार मंदिरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। अब एक नया मंदिर पर हमला, बता दें आपको महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमला हुआ है और बता दें आपको यहां पर मंदिर में आगजनी की भी खबर है। बांग्लादेश की खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी है। इसी बीच हिंदू डॉक्टर की दुकान पर हमला किया गया। बंगाल बीजेपी ने वीडियो जारी करके इस बारे में जानकारी दी। बता दें आपको, शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तस्वीर उत्तराखंड के ऋषिकेश की। वहां पर एक दिव्यांग शख्स ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। बताया गया कि शख्स पैरालाइज्ड है, बावजूद इसके हौसलों में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने बंजी जंपिंग की। अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच की कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दें, एडिलेड टेस्ट का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। आज का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 128 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी नॉट आउट लौटे। टीम अब भी 29 रन से पीछे है। ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस और स्कॉट बॉलन ने 2-2 विकेट लिए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 337 रन पर ऑल आउट हुआ। सिराज और बुमराह ने 4-4 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उन्होंने देखते ही देखते 5 विकेट गंवा दिए। रोहित, विराट, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज फ्लॉप रहे। अब बात मनोरंजन की कर लेते हैं। देखिए, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। जी हां, पुष्पा 2 ने सबसे बड़ी ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस फिल्म ने अभी तक साउथ की 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF और RRR के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल स्टारर पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और आपको बता दें कि इसके लिए दर्शकों की दीवानगी देखते ही बन रही है। पुष्पा 2 ने न सिर्फ तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है बल्कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 95.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि हिंदी में आपको बता दें कि इस फिल्म ने 67 करोड़ रुपए कमाए हैं। पुष्पा 2 की दीवानगी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है, जिसके कारण न सिर्फ तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर बल्कि हिंदी दर्शकों के बीच भी इस फिल्म में ओपनिंग डे पर ही 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। बता दें आपको, अल्लू अर्जुन की ये फिल्म पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। इस न्यूज